हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इन्वेस्ट करो। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021 के लिए हैशटैग टॉप 3 म्यूचुअल फंड फॉर 2021। आज हम इन तीन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। कैनेडा रॉविको ब्लू चिप इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, सेकेंड एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, थर्ड मिराई असेट लार्ज कैप फंड रेगुलर फंड ग्रोथ। इसके पहले हम इन तीनों की डिटेल एनालिसिस करें। अगर आप जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एएमसीज क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और मिस्टेक अवॉइड वाइल टेकिंग म्यूचुअल फंड, तो आप आई बटन पे दिए वीडियोस को पहले देख लें। सबसे पहले बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जो इन तीनों में सबसे नंबर 1 पर आता है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से नंबर 1 पर आता है कैनरा रॉबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लान रेगुलर प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था कि हमेशा आपको रेगुलर डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड की अभी एनएवी चल रही है 32.51, जो कि 1.03% आज एक इंक्रीज पे है। इस टोटल म्यूचुअल फंड की साइज है 1122.29 CR, इस मीन्स 1122 CR। एक्सपेंसेस रेशियो है 2.28%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा या फिर अप्रॉक्स सेम ही है। क्रेसेट रैंकिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड को 5 स्टार मिला हुआ है और रिस्कोमीटर के हिसाब से मॉडरेटली हाई है और रिकमेंडेशन बाय रिकमेंडेशन दी गई है मनी कंट्रोल द्वारा। इसके बाद बात करते हैं इसके रिटर्न की, जो कि आप कंपेयर करेंगे एस एंड पी बी एस सी 100 TRI के हिसाब से, बेंचमार्क के हिसाब से, जिसका 13.06 है। बट इस फंड का आपका ROE रिटर्न और यहाँ पे CAGR आप उसको बोल सकते हैं 19.16 है, जो कि मोर बेटर देन आपका S&P BSE 100 TRI से बहुत ज़्यादा है। इस फंड में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। फंड है 94.23% आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से 74.84 लार्ज कैप में है, 6.6 मिड कैप में है और 0.52% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। ये म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 3 to 4 ईयर के लिए आपको रखना पड़ेगा, इससे पहले आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए हैं तो, हाई रिटर्न चाहिए हैं तो। अब हम बात करते हैं, हाँ, इसमें इस म्यूचुअल फंड में सब 94.23% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, डेप्ट में 0 कर रखा है और अदर्स में 5.76% इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी होल्डिंग्स में आपकी जो कि इन्वेस्ट कर रखा है वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उनका वेटेड इस प्रकार है। और जो अदर्स में होल्ड कर रखा है वो यूनिट्स में होल्ड कर रखा होगा, नहीं, हाँ, TREPS यूनिट्स में दे रखा है, नेट यूज में इतने इतने परसेंट होल्ड कर रखा है। अब हम बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान है और वो भी ग्रोथ प्लान है। इसकी एनएवी 41.05% है, जो आज 1.18% हाई पे है। इस फंड का ये फंड 20,480 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत ही कम है, एवरेज कैटेगरी रेशियो 1.12 के हिसाब से हाफ है, 0.52%। इसके क्राइसिस रैंकिंग भी 5 स्टार है। इसमें भी मॉडरेट हाई रिस्क है रिस्कोमीटर के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 TRI के हिसाब से, जो कि 12.07% है, तो अपना एक्सिस ब्लू चिप फंड 17.03% देता है। इस फंड में भी 95.94% इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इसमें से 83.46 लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है और 1.46 मिड कैप स्टॉक में, स्मॉल कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। ये हाँ, इसमें भी इक्विटी में इसने 98.65% इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें इक्विटी में इक्विटीज होल्डिंग में 95.94%, F&O होल्डिंग में 2.71% और फॉरेन में 0, टोटल 98.6%। अदर्स में इसने FDs में इन्वेस्ट कर रखा है, FD एक्सिस बैंक की FD होती है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उनका वेटेड ये दे रखा है। अब हम बात करते हैं मिराई असेट लार्ज के फंड, जो कि मेरे हिसाब से 3rd नंबर पर आता है। ये भी रेगुलर प्लान है, ग्रोथ प्लान है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसकी एनएवी 60.335% है, जो कि आज भी 1.31% पॉजिटिव में है। ये फंड भी 20,797 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी
कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। कैटेगरी एवरेज 2.23% है और इसका है 1.63%। इसका आइसर रैंकिंग 4 स्टार है। रिस्कोमीटर पे ये भी मॉडरेट हाई दिखा रहा है। इसने 98.77% इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 69.13% लार्ज स्टॉक में, 13.28% मिड कैप स्टॉक में और 2.96% स्मॉल स्टॉक में रखा है। इसका रिटर्न है आपके पास 10.9% का है। इसने भी इक्विटी होल्डिंग्स में 98.77% इन्वेस्ट कर रखा है और इसके अलावा किसी में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इक्विटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग में भी कुछ इन्वेस्ट नहीं है। अदर में 1.23% की होल्डिंग दे रखी है, जिसमें उसने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रखा है और कुछ पैसा उसको लेना बाकी, जिसका -0.22% है। TREPF में भी 0.75% इन्वेस्ट कर रखा है। 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात की है, जो कि मेरी रिकमेंडेशन, मेरी इन्वेस्टिगेशन, मेरे रिसर्च के हिसाब से टॉप 3 हैं। बट अपना फैसला लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ चाहिए हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।